अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगेन वेलकम करते हैं आप सब लोगों को। हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 5 मिनट वेट किया सब लोगों का। 9:05 के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि 1 मिनट और ऊपर हो गया, ताकि जितने भी लोग रह गए थे वो सब लोग ज्वाइन कर लें और हम फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो चीज़ों को स्टार्ट कर सकें। अभी मैं माइक आप लोगों का जो है वो ऑफ़ कर रहा हूँ सब लोगों का, ताकि बीच में कोई हमें डिस्टर्बेंस देखने को ना मिले और हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेके जा सकें। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? वालेकुम सलाम आप सब लोगों को भी। ठीक है, आप सब लोगों ने सलाम किया हुआ है मुझे पता है जी। शाहजहां, इमरान खान और भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलें, गुड गुड गुड, ज़बरदस्त। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, आज की क्लास का ना सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, किन किन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। देन फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया भी हो चीज़ों का, हमें चीज़ों के बारे में पता भी हो और आप लोगों को भी आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की थी और आज की क्लास के अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे। वो सारी चीज़ें हमें क्रिस्टल एंड क्लियर पता चल जाएं और हम आगे की तरफ बढ़ सकें। और उम्मीद करता हूँ कि कल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि माइंडसेट बिल्डिंग। जब आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है ना, तो फिर आपको आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसान लगना स्टार्ट हो जाती हैं। जब माइंडसेट डेवलप नहीं होता तो फिर हमें मसले देखने को मिलते हैं, फिर हमें इश्यूज फेस करने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही नहीं होता। माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंडसेट का मतलब सिंपल इज दैट ये है कि हम जिस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, अगर हम फॉरेक्स कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेक्स होती किस तरीके से है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। अगर हम बेसिक्स सीख के आगे बढ़ेंगे तो एडवांस समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, किस तरीके से रन होती है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस का क्या काम होता है। मतलब कि A to Z बेसिक से लेकर एडवांस तक थ्योरी भी हमें पता होना चाहिए और फिर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। वो फिर कब होते हैं? जब सबसे पहले आपका माइंडसेट डेवलप होता है, जब आप बेसिक सीखते हैं फिर एडवांस की तरफ शिफ्ट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। कल की क्लास के अंदर जो हमने स्टडी किया था, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एफवीसी के बारे में बताया था कि एफवीसी क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ हमने डिस्कस की। विजन एंड मिशन को हमने डिस्कस किया। फिर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा फोकस किया होगा, वो ये चीज़ थी कि भाई जर्नी क्या होती है ट्रेडर्स की। ठीक है, उसके अंदर मैंने मतलब कि बिगनर लक से लेके, जैसे एक माइंडसेट होता है कि यार मेरा लक काम कर जाएगा, स्टार्ट से लेके, ठीक है, कि एक ट्रेडर का स्टार्ट किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, फिर उसके बाद वो गैम्बलिंग फेज, फिर होप की फेज, फिर लर्निंग और टेस्टिंग की फेज के अंदर आता है। फिर जब वो स्ट्रेटेजी अपनी डेवलप कर रहा होता है, फिर टेस्टिंग करके इंप्रूव कर रहा होता है, तो एट द एंड तक सारे स्टेजेस मैंने आप लोगों को बताए थे, ताकि आप लोग पहले दिन से क्लियर हो जाएं कि भाई अगर आपको 4 5 6 महीने हो गए, किसी को 2 महीने हुए, किसी को 6 महीने हुए होंगे, तो आपने ये देखना है कि आप किस फेज के अंदर हैं। आप स्टार्टिंग के फेज के अंदर है, आप लर्निंग के फेज के अंदर है, आप इंप्रूव कर रहे हैं, आपका कौन सा फेज है। अगर आप गैम्बलिंग के फेज में, अगर आप बाय सेल वही वाला काम करते रहते हैं, तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि आपने अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। ठीक है, और अगर आप इस बेसिक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, इस बिगिनर मेंटोरशिप के अंदर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस तरह मैं आप लोगों को चीजें सिखाऊंगा तो गैम्बलिंग फेज तो सर रहेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप मेरी बातों पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रीजन उसकी मैं बताता हूं क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस चीज को प्रमोट ही नहीं करते कि ट्रेडिंग के अंदर आओ सिर्फ बाय सेल, मतलब आंखें बंद करके आप किए जो, कोई रीजनिंग नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, इससे आप एट द एंड नुकसान ही करते हैं। तो हम पूरा रोड मैप देते हैं। रोड मैप का मतलब क्या है कि स्टार्ट अगर आपने करना है बेसिक सीखे, ठीक है, बेसिक जब चीजें समझ आ जाएंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ शिफ्ट हो जाए। ट्रेड बने, लॉजिक्स देखना स्टार्ट कर दें, क्या ये वाली ट्रेड मैंने ली है, अगर इसका प्रॉफिट बना है तो क्या रीजन थी मार्केट ने यहां से प्रॉफिट दिया हमें, अगर मुझे लॉस हुआ तो क्या रीजन थी मुझे लॉस हुआ। तो ये सारी जब रीजनिंग हम तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है इस फील्ड के अंदर आगे सर्वाइव करना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या चीजें डिस्कस की, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या चीज, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, डेली वॉल्यूम इसका कितना है, और डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू मैंने आप लोगों को चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाई। इसका बेसिक मकसद क्या था? कल की क्लास का बेसिक मकसद यही था कि कम से कम जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी आने वाली जर्नी क्या होगी और आने वाले टाइम के अंदर हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे और किस तरीके से हमने इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें यूं कह लें कि कल की जो हमारी क्लास की हाइलाइट्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब आज की क्लास के जो अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने देखना है ना, कि हाउ फॉरेक्स वर्क,
कि फॉरेक्स वर्क किस तरीके से करती है। अब हमने काफ़ी चीज़ें तो पढ़ ली कि भाई फॉरेक्स के अंदर ये चीज़ होती है, हम बाय और सेल करते हैं, गोल्ड के अंदर हम ट्रेड करते हैं, करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, और मतलब कि डिफरेंट चीज़ें हमने देख ली। लेकिन सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि फॉरेक्स काम किस तरीके से करती है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कोई भी अगर आप एग्जांपल ले लें, जैसे अभी रिसेंट दिसंबर गया, नवंबर दिसंबर गया, अभी आप लोगों को पता है कि ये जो टाइम गुजरा, सर्दी का टाइम गुजरा, इसके अंदर किस चीज का मतलब के टाइम था, शुगर मिल्स के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने की मतलब के फसल थी। अब मेन चीज, अब आपको पता है कि चीनी किस तरीके से बनती है, एक पूरा प्रोसीजर है ना। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं इस वजह से दे रहा हूं कि आप रिलेट कर सकें। ठीक है, आपको पता है कि भाई चीनी किस तरीके से बनती है, मार्केट में किस तरीके से आती है, एक नॉर्मल पर्सन को भी पता होगा, नॉर्मल पर्सन को ही पता होगा। तो इस तरीके से कि जब आप जिस फील्ड के अंदर आते हैं, आपको उसकी मेकिंग पता होनी चाहिए कि ये काम किस तरीके से करती है। क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास ग्रिप होगी, जितना ज्यादा आपको आइडिया होगा, तो अगर आपको फॉरेक्स वर्क किस तरीके से करती है, अगर ये चीजें अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो गई ना, तो फंडामेंटल्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, बैंक एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती हैं, तो आपको वो गेम समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपके लिए इस फील्ड के अंदर थोड़ा आगे बढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम थ्योरी देख रहे हैं, अब उस थ्योरी के अंदर पहले तो हमने काफी चीजें डिस्कस की, अब स्टेप बाय स्टेप हम और ज्यादा चीजों को आगे लेके जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा स्टार्ट करने से पहले, क्या आप लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं, और टिका के मुझे मैसेजेस आने चाहिए कि मुझे पता चले वाकई सब के सब लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मेन पॉइंट की तरफ आएं, और अपनी क्लासेस को नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। चलें, गुड। स्पीड स्लो लग रही है मुझे भी। गुड 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 गुड, जबरदस्त। चलें चलें, गुड। अब अपना फोकस स्क्रीन की तरफ ले आए, चैट बॉक्स को छोड़ दें, अपना फोकस ले आए स्क्रीन की तरफ। ठीक है, किस तरफ फोकस लेके आना है? स्क्रीन की तरफ अपना फोकस लेके आ जाना है। अब हमने डिस्कस करना है कि हाउ फॉरेक्स वर्क, फॉरेक्स किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, थ्री लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट डोमिनेट द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तीन तरह के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तीन तरह की जो आइडेंटिटीज हैं, वो क्या करती हैं फॉरेक्स के अंदर, डोमिनेट कर रही होती हैं। सबसे पहले कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं बिग बैंक्स। ठीक है, अब बिग बैंक्स क्या चीज होती है? The large participant in the forex market are major investments and commercial bank, often referred to as market makers. They execute trade both for their own portfolios and on behalf of their clients, shaping much of the market price and liquidity. अब इसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई मुझे चैट बॉक्स के अंदर या वैसे कोई बताएगा हैंड रेस करके कि बिग बैंक को फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहे। इसका फायदा ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, कोई भी अगर गलत आंसर देता है या कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, अगर कोई वॉइस के अंदर बताना चाहता है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। व्हाट इज बिग बैंक्स? सर फॉरेक्स में बैंक इंक्लूड होती है? नहीं। बिग बैंक लाइक जेपी मॉर्गन, एच एस बी सी। डेफिनेशन डेफिनेशन मैं पूछ रहा हूं, हमार सिंगल आइडेंटिटी का नाम नहीं पूछ रहा मैं। चलें, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। आंसर आए हैं, कुछ लोगों के आए हैं, कम आए हैं। इन वेरी सिंपल फॉरेक्स वर्ड, बिग बैंक्स मींस द जायंट्स हु एक्चुअली मूव द मार्केट, नॉट स्मॉल ट्रेडर लाइक अस। ठीक है, अभी न्यू हूँ सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मतलब कि आपसे पूछने का मतलब ये है ना कि कोई सही जवाब देगा, कोई गलत जवाब देगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेन चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है। क्योंकि जब वो चीज़ जब आप बताते हो, तो फिर मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, तो जब आप मैच करोगे कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, सिंपल इज दैट, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, बिग मतलब कि बिग बैंक्स वो होते हैं जिसको हम मार्केट मेकर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, जो मार्केट को यूं समझ ले कि चला रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब बिग बैंक्स का मतलब आप समझें, एक रिटेलर है। ठीक है, यहां रिटेलर का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा।
अब फॉर एग्जांपल 10 लाख रिटेलर्स हैं जो आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल पॉइंट समझिएगा आप, ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब 10 लाख क्या है रिटेलर, या 1 मिलियन लिखता हूं मैं, 1 मिलियन, एम लिख रहा हूं, ठीक है। 1 मिलियन क्या है रिटेलर्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब 1 मिलियन रिटेलर्स हैं जो आपस में बाइंग सेलिंग बाय सेलिंग कर रही हैं। अब आपका क्या ख्याल है, क्या 1 मिलियन के 1 मिलियन रिटेलर आपस में मशवरा करके एक ही साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? ऐसा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल 1 मिलियन के 1 मिलियन ने सोचा कि हम बाय करते हैं मार्केट के अंदर और बाय कर लेते हैं, ऐसा होता है? ऐसे ही ऐसा होता है? क्यों यार, सलाह मशवरा नहीं कर सकते सब आपस में? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर किसी का एक अपना माइंड है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अपनी मर्जी से ट्रेड कर रहे होते हैं। अब कोई एक ही जगह के ऊपर बाय देख रहा होगा, कोई एक जगह के ऊपर सेल देख रहा होगा, तो इट्स मीन कि वो डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और जब वो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जब मार्केट मेकर जब मार्केट के अंदर आते हैं, आप फॉर एग्जांपल 1 मिलियन में से एग्जांपल लें, 7 लाख लोग कहाँ बैठे, बाय के अंदर बैठे, बी लिख रहा हूं, और 3 लाख लोग कहाँ बैठे, सेल के अंदर बैठ गए, ठीक है, एस लिख रहा हूं। अब बिग बैंक्स जो हैं, अब उनके पास अगर 1 मिलियन लोगों ने फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर $1 बिलियन डाला है, इन सब का मिला के $1 बिलियन, $1 बिलियन, ठीक है। क्या बिग बैंक्स ऊपर बैठ के सब कुछ देख नहीं रहा? वो मार्केट के अंदर 10 बिलियन भी डाल सकता है, उसके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है मार्केट को ऑपरेट करने के लिए और इन रिटेलर्स को खाने के लिए। पॉइंट क्लिक हो रहा है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं? तो बिग बैंक्स वो आइडेंटिटी होती हैं जिनके पास मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो अपने बिहाफ के ऊपर तो ट्रेड कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर भी ट्रेड कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया का लोगों का पैसा पड़ा होता है उनके पास, ठीक है। उन्हें पता होता है कि कहां ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हैं, कहां ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो दैट्स वाई आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हम जब भी लाइव बैठे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि यार कहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी इकट्ठी कर दी। अगर मार्केट ने यहां लिक्विडिटी इकट्ठी की हुई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या करेंगे, बिग बैंक इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जिसको हम इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, मार्केट मेकर भी कहते हैं, वो इन सब को खाएंगे और उसके खाने के बाद अपना एक्चुअल मूव लेंगे, ठीक है। तो इट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि बिग बैंक्स वो पार्टिसिपेंट हो रहे होते हैं जिनके पास मेजर लिक्विडिटी होती है। मेजर लिक्विडिटी मतलब कि सबसे ज्यादा पैसा होता है, जिनको हम मार्केट मेकर भी कहते हैं, जिनको हम एलपीज भी कहते हैं। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जवाब आप लोगों को समझ आ रही है? अगर इंग्लिश में जब बताऊंगा तो फिर और ऊपर से निकल जाएगी। मैं इजी जबान में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड? द वन कॉल मार्केट मेकर हु कैन डंप एंड, एग्जैक्टली पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर। चले, गुड गुड, समझ आ रही है तो, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे कौन से होते हैं? सेकंड नंबर पे होते हैं ब्रोकर्स, ठीक है। अब बिग ब्रोकर्स का क्या काम होता है? बिग ब्रोकर इट्स मीन द सेकंड टायर कंसिस्ट ऑफ लार्ज ब्रोकेज फर्म दैट कनेक्ट स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल ट्रेडर्स टू द ग्लोबल मार्केट। These broker provide trading platform liquidity access and pricing facilitating a significant share of daily trading volume। अब ये चीज काफी लोगों को समझ तो आ जाएगी, वो तो मुझे पता है, ठीक है। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो तो टेंशन नहीं है। अब काफी लोग समझते हैं कि सर ब्रोकर किस तरीके से मार्केट के अंदर वो करते हैं, ब्रोकर का क्या काम होता है? सर ब्रोकर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मार्केट मेकर्स, कुछ ब्रोकर होते हैं मार्केट मेकर्स जो खुद भी एलपीज होते हैं, खुद लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? आपका एक्सनेक्स है, ठीक है, वो खुद मतलब मार्केट मेकर्स है। इट्स मीन कि उनके पास इतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, इतने बड़ा नंबर ऑफ क्लाइंट है कि उनके पास खुद ही इतने ज़्यादा पैसे हैं, वो मार्केट को लेके चल सकते हैं। आप इसके अंदर और भी मतलब कैसी मार्केट का भी ले सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब और भी काफ़ी ब्रोकर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। बस उन ब्रोकर से बचते हैं जिनको जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए होते हैं, जो 2 महीने, 1 साल या 5 महीने, 6 महीने, 7 से उससे चल रहे होते हैं। उनका कोई काम नहीं होता, वो खुद 2 नंबर तरीके से आए हुए होते हैं और पैसे बनाने के लिए आए होते हैं। ब्रोकर आर दी वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर ऑफ द मार्केट, एग्जैक्टली, अब्दुल वहाब खान, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ब्रोकर की आप कहानी समझिएगा, ठीक है, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी एक चीज। अब फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं कि एक्सनेस की हम बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक्सनेस बहुत ज़्यादा यूज टू है, काफ़ी लोगों को आइडिया भी है एक्सनेस, ठीक है।
एक्सनस के बारे में तो पता है ना सब लोगों को, चैट बॉक्स के अंदर बताओ मुझे, क्योंकि एक ऐसी एग्जांपल देने लगा हूं कि आपको ऐसे करके क्लियर हो जाएगी चीज कि ब्रो अब बिग बैंक्स का क्लियर हुआ ना, इसी तरीके से आपको बिग ब्रोकर्स का भी क्लियर हो जाएगा कि ब्रोकर पैसे किस तरीके से कमाते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जल्दी बताएं। तहरीम कह रही है नो, तहरीम फॉरेक्स ब्रोकर है एक्सनेक्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि ब्रोकर का किस किस को पता है, क्योंकि मुझे जो आंसर मिल रहे हैं ना उससे तो मुझे ये आइडिया कि काफी लोगों को ब्रोकर का भी नहीं पता। ब्रोकर का पता है आप लोगों को? ठीक है, नो आइडिया ऑफ ब्रोकर। ठीक है, अमार कह रहे हैं सही। अब तीन चार पांच लोगों को पता है कि नहीं, मतलब कह रहे हैं कि नहीं पता। चलें सबसे पहले हम ब्रोकर को समझ लेते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर फॉर बेसिकली वो होता है कि जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं हूं, अब मुझे गोल्ड बाय करना है ऑनलाइन, मुझे ये डॉलर बाय करना है, कुछ भी बाय करना है, अब मैं कैसे खरीदूंगा? मेरे पास क्या प्लेटफॉर्म है? तो बेसिकली ब्रोकर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कोई भी करेंसी खरीदने के लिए, कोई भी कम्युनिटीज खरीदने के लिए, कोई भी मेटल खरीदने के लिए, कि वहां आप ट्रेड कर सकें। ठीक है, आपको बाय और सेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बिहाफ के ऊपर ब्रोकर आपसे कमीशन भी चार्ज करता है, आप स्प्रेड की सूरत में भी कमीशन चार्ज करता है। तो ये ब्रोकर का काम होता है। ठीक है, बहुत आसान अल्फाज के अंदर समझें कि आपके और मतलब कि फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट मेकर जिसे कहते हैं। अब यहां समझे, मैं कोई चीज बनाता हूं, फिर आप समझिएगा, एक मिनट। ये बिग बैंक्स लगा रहे थे, चलें समझे। अब ये एग्जांपल के तौर पे बिग बैंक्स है जिसको हम एलपीबी कहते हैं, जिसको हम एलपीबी कह सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिसे कहते हैं। ठीक है, अब आप हैं, अब आप कहाँ डायरेक्ट बैंक के साथ तो कांटेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं। अब ये नॉर्मल क्लाइंट है, यहां मैं लिख देता हूं यू। ठीक है, आप हैं ये। ठीक है, अब आप कहते हैं कि भाई मुझे यहां से क्या खरीदना है, गोल्ड खरीदना है या डॉलर खरीदना है, एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर खरीदना है, यूएसडी लिख देता हूं, या कोई भी ट्रेड ओपन करनी है। अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे ना, आपके पास लाइसेंसिंग है कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है ब्रोकर। क्या आ जाता है, बी लिख रहा हूं मैं, ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर कहता है कि आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास पैसे रखवाएं, या मुझे मतलब मेरे अकाउंट में या प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट करें, मैं डायरेक्ट, मेरा एलपी से कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए मैं एलपी से लेके आपको दे दूंगा। एलपी इट्स मीन लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ठीक है, जिसको हम मार्केट मेकर भी कहते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल डॉलर के अंदर डिपॉजिट किया, डॉलर के अंदर डिपॉजिट होता है, आपने कोई भी ट्रेड करनी है, कुछ भी करनी है, मैं आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि ब्रोकर एज अ ब्रिज, ब्रिज काम करता है बीच में, जो एक मार्केट मेकर्स और क्लाइंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपने कोई भी ट्रेड करनी है, कोई भी मतलब कोई चीज खरीदनी है, तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आपकी एक्सेस करवाता है। सिंपल इज दैट। क्लियर हुआ ब्रोकर का आसान लफ्जों में कॉन्सेप्ट? बताएं अब। अंडरस्टैंड? वहां भाई इसका डिफिकल्ट करने की क्या जरूरत है, सिंपल अंदाज में समझाते हैं ना। ऐसे दो तीन और नाम ले लिए और चीज समझ नहीं आएगी, फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग। चलें ठीक है। अब अब मैं आपको जो समझा रहा था कि बिग ब्रोकर किस तरीके से काम करते हैं, अब मुझे एक चीज बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि एक्सनस का कितना क्लाइंट बेस होगा अंदाजन, कितना क्लाइंट बेस होगा? अंदाजन एक एक वर्ड दें मुझे, एक फिगर दें। 7 मिलियन? नहीं नहीं, 100, 100 मिलियन नहीं। ठीक है, मिलियंस में है। फॉर एग्जांपल हम 5 मिलियन लिखते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, 50 लाख, उर्दू में लिखता हूं मैं 50 लाख, लिखूंगा तो इंग्लिश में ही, 50 लाख हम लिखते हैं। जस्ट एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जैक्ट हम नहीं लिख रहे। ठीक है, 8,36,000 एस्टिमेटेड, चले हमने 5 लाख लिख दिए, 50 लाख लिख दिया मैंने तो, 500 के लिख देते हैं, इसको इजी करते हैं, 500 के। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। अब 500 के हैं, अब 500 के में से इन्हें पता है कि 1,50,000 के बंदा जो है इस टाइम पे
उन्होंने क्या पोजीशन ओपन की हुई है, बाय की। ठीक है। प्राइस क्या है, ये वाली प्राइस है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड की जो प्राइस है वो 4,000 के ऊपर है। ठीक है। और यहां से 5,000 कर लें, ताकि राइट नाउ जो प्राइस चल रही है ना उस पर समझना आसान हो जाएगा। और यहां पे बाकी जो बंदा है, कितना बच जाएगा, 350 के पर्सन जो है वो क्या बैठा हुआ है सेल में। पॉइंट समझे। क्या वो ऊपर बैठ के सब चीजें देख रहा है, वॉच कर रहा है। जाहिर सी बात है, आपका डाटा तो है ना। कुछ ब्रोकर डाटा सेल भी करते हैं मार्केट मेकर्स को। क्या वो बैठ के आपका डाटा देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। ये खास तौर पर रिटेलर्स की बात कर रहा हूं, जो अंधाधुंध बाय सेल बाय सेल। ठीक है। अंडरस्टैंड करें, पॉइंट समझें कि किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली, डेयर इज द की फिल्टर गुड लीड्स फॉर देम। यस एग्जैक्टली। सब कुछ देख रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि ये 350 जो लोग हैं, 3,50,000 लोग जो हैं, ये सेल के अंदर बैठे हुए हैं। और इनकी लिक्विडेशन जो है, लिक्विडेशन इट्स मीन वो 5,050 के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पे एक रैंडम फिगर लिख रहा हूं मैं। और ये जो ऑर्डर लगा हुआ है वो $1 बिलियन का ऑर्डर है। सही है। और 5,050 तक लेके जाने के लिए इनको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल $5 बिलियन चाहिए। सर बिग ब्रोकर कुछ मार्केट मेकर्स भी होते हैं, खुद डाटा खुद अपने पास रखेंगे, कुछ मार्केट मेकर्स को देंगे, क्या करेंगे, वो इनको खाएंगे। पहले क्या करेंगे, इन लोगों को डराएंगे। 150 के को डराते किस तरीके से हैं, लाइव में मैंने आप लोगों को समझाई है ना चीजें, कि किस तरीके से डराते हैं, माहौल बनाते हैं प्रॉपर। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात, कि प्रॉपर माहौल बनाया। 150 के को आउट किया, कुछ लोग बैठे रहेंगे, जाहिर सी बात है हर सारे बंदे नहीं होंगे। और फिर अपनी एंट्रीज प्लेस की। और जब मार्केट के अंदर वो इतना पैसा डालेंगे, तो क्या ख्याल है, रिटेलर आउट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। तो उनके बिग ब्रोकर के पास बिग बैंक्स जितना पैसा नहीं होता, लेकिन उनके पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्लाइंट्स का डाटा होता है। और वो कुछ ब्रोकर्स खुद मार्केट मेकर्स भी होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, कुछ ब्रोकर्स खुद मार्केट मेकर्स भी होते हैं, जो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो पैसे की तो कमी होती नहीं उनके पास। ठीक है। तो इस तरीके से वो मार्केट को क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब मार्केट रेंज कर रही हो, चलती ट्रेन में कभी भी नहीं बैठना ट्रेडिंग के अंदर। अगर चलती ट्रेन के अंदर बैठे, हादसा करवा के बैठ जाओगे अपने अकाउंट के साथ। ठीक है। तो दैट्स वाई हम बैंक और इंस्टीट्यूशंस को, वो कहते हैं ना कि बड़ी मछलियां क्यों कहते हैं, बिग वेल्स क्यों कहते हैं। ठीक है। इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है। और हमारा ही पैसा होता है, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल और डिफरेंट एग्जांपल लेने गया, टॉपिक हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया है, आसान अल्फाज के अंदर, बिग ब्रोकर्स का, कि किस तरीके से ये मार्केट को चला रहे होते हैं, किस तरीके से ये चीजें कर रहे होते हैं। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलें, गुड गुड गुड। तो कभी भी इस खुशफहमी में नहीं रहना आप लोगों ने, कि जैसे अ, हमारे भाई हैं सलीम भाई, आज बैठे होंगे लाइव के अंदर, क्लास के अंदर, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आई होप सो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुझे लिंक नहीं भेजते। तो वो कहते हैं कि भाई मैं बाय लगाता हूँ तो वो ऊपर चली जाती है, मैं बाय लगाता हूँ नीचे आ जाती है, सेल लगाता हूँ तो ऊपर चली जाती है। क्या हमारे बाय एंड सेल से मार्केट चलती है। तो आप सोचें कि जब मार्केट के अंदर इनके पास इतना पैसा है, तो सर आपके बाय सेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट्स मीन कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ये मार्केट है सर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ये मार्केट है, कोई 1 बिलियन कोई 2 बिलियन डॉलर की मार्केट नहीं है कि कोई बंदा पैसा डाले। अब बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से इसको वो करते हैं, कि उनके वो इकट्ठा पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, एक जगह के ऊपर। क्योंकि अगर आगे एक और एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगी आपको। आगे चलते हैं रिटेलर, उसके बाद एग्जांपल देता हूं। अब रिटेलर्स क्या होते हैं, जिसको हम सिंपल अंदाज के अंदर, जैसे मैं रिटेलर हूं, आप रिटेलर हैं, एक सिंपल क्लाइंट है। और थर्ड लेवल आर द रिटेल फॉरेक्स इन्वेस्टर, इंक्लूडिंग बोथ इंडिविजुअल एंड स्मॉल एंटिटीज हु ट्रेड्स और होल्ड करेंसीज फॉर स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट और हेज पर्पज।
top smallers in the size group represent the fast growing dynamic segment of the forex ecosystem। ठीक है, रिटेलर इट्स मीन वो लोग होते हैं जो नॉर्मल डेज के अंदर बाई एंड सेल कर रहे होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे होते हैं, कुछ करेंसीज बाय करके रख लेते हैं, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगी तो इस तरीके से हम उसको सेल कर देंगे, इस तरीके से चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि 10 लाख अगर फॉर एग्जांपल रिटेलर हैं, ठीक है, कुछ लोग फॉर एग्जांपल अब एक प्राइस है 5,000 से लेके, ठीक है, 5,005 तक, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब इसी प्राइस के अंदर किसी को बाय भी नजर आ रहा होगा, किसी को सेल भी नजर आ रहा होगा, ठीक, कुछ लोग बाय कर रहे होंगे, कुछ लोग सेल कर रहे होंगे, और जब रिटेलर आपस में बाय सेल कर रहे होंगे मार्केट इस तरीके से होगी, इस तरीके से रेंजी मार्केट होगी, ठीक है, इस तरीके से रेंजी मार्केट होगी, दिस वन, क्योंकि एक ही जगह के ऊपर बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। अगर फॉर एग्जांपल $1 बिलियन है भी सही मार्केट के अंदर, रिटेलर्स की शक्ल के अंदर ये ट्रेड भी कर रहे हैं, तो किसी ने यहां बाय किया, तो यहां जैसे ही थोड़ा सा मतलब कि सेलिंग का ऑर्डर आया तो मार्केट फिर नीचे आ गई, फिर यहां से किसी ने थोड़ा बाय किया फिर ऊपर चली गई, तो इट्स मीन कि वो आपस में ही खेलते रहते हैं, आपस में ही लगे रहते हैं। और जब एक साथ इकट्ठा वॉल्यूम आता है, इकट्ठा पैसा आता है, तो मार्केट क्या करती है, ऊपर चली जाती है अगर बाय साइड की तरफ आया, और अगर ज़्यादा पैसा नीचे आता है तो नीचे चली जाती है। तो हमने क्या चीज़ करनी होती है, हमने रिटेलर्स जो फॉर एग्जांपल एक रिटेल माइंडसेट जो मार्केट के अंदर काम करता है, हमने सबसे पहले उससे बचना है। उससे किस तरीके से बचेंगे, जब हम बिग बैंक से फुटप्रिंट फॉलो करेंगे, जब हम बिग ब्रोकर्स को देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट की हुई है, मार्केट ने ट्रैप्स कहाँ खेले हुए हैं, तो फिर जाके हमें आइडिया होगा, फिर हम जाके चीज़ें वो कर रहे होंगे। तो इसका सिंपल इसका मतलब क्या है, एक दफ़ा आसान लफ्ज़ों के अंदर रिपीट करते हैं कि फॉरेक्स को तीन लोग चला रहे होते हैं, जिसके अंदर बिग बैंक्स हैं, बिग ब्रोकर्स हैं और रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, रिटेल मतलब कि ट्रेडर्स आप कह सकते हैं। तीनों का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिग बैंक्स होंगे तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगी, मार्केट के अंदर पैसा होगा, मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, आप एट अ टाइम बाय और सेल कर सकते हैं, मार्केट के अंदर उतनी लिक्विडिटी उतना वॉल्यूम होगा। बिग ब्रोकर्स होंगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे ट्रेड्स करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, चीज़ें करने के लिए। रिटेलर्स होंगे तो मार्केट के अंदर रेंज होंगी, मार्केट के अंदर पैसा आएगा और उसको बिग बैंक्स खाएंगे, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ ज़रूरी है मार्केट को चलाने के लिए। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया कि फॉरेक्स किस तरीके से काम करती है आसानी से? चलें। मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को क्लियर किया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स, के फॉरेक्स के अंदर क्या चीज ट्रेड होती है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। फॉरेक्स के अंदर क्या चीज ट्रेड होती है, द सिंपल आंसर इज मनी, ठीक है, पैसा ट्रेड हो रहा होता है, स्पेशली करेंसीज, कम्युनिटीज, मेटल्स, ठीक है, ये चीज ट्रेड हो रही होती है। बिकॉज यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग फिजिकल, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन बी कंफ्यूजिंग, सो वी विल यूज सिंपल एनोलॉजी टू हेल्प एक्सप्लेन। मतलब कि कुछ लोगों को लगती है जिसको फॉरेस्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन इसको अगर हम सिंपल अंदाज के अंदर हम एक्सप्लेन करें तो समझ आएगी। थिंक ऑफ बाइंग अ करेंसी और बाइंग अ शेयर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री जस्ट लाइक बाइंग अ शेयर इन कंपनी, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को देसी जबान के अंदर समझाता हूँ, ठीक है। देसी जबान के अंदर क्या, किस तरीके से, अब जस्ट लाइक जैसे आप कोई कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज बाय कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या किया, आपने कोई भी एक रैंडम कंट्री की कोई भी करेंसी लिखें, जल्दी कोई कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें ताकि उसको इसी को एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी एक कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी करेंसी का नेम लिखें। यूरो, ठीक है, यूरो ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, यूरो खरीद के रख लिया, ठीक है, या यूरो आपने बाय कर लिया, तो इट्स मीन इसका मतलब क्या है कि आपने उसकी इकॉनमी के अंदर पार्टिसिपेट किया, ईसी लिख रहा हूं, इकॉनमी, ईसीएम, पूरा ही लिख देते हैं, उसकी क्या इकॉनमी के अंदर पार्टिसिपेट किया। आप समझे कि आपने एक शेयर बाय करके रख लिया है, ठीक है। अब शेयर बाय करके रखते हैं तो इट्स मीन अगर उस कंपनी की ग्रोथ होती है, शेयर ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट होता है। इसी तरीके से अगर आप
फॉरेक्स के अंदर कोई करेंसी बाय करके रखते हैं, या आपने एग्जांपल के तौर पे यूरो बाय करके रख लिया, तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा उसकी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अगर वो ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल मुल्क तरक्की करता है, पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिल रहे होते हैं, तो अगर यूरो की कीमत ऊपर जाएगी तो इट्स मीन कि आपको आपका पैसा बढ़ जाएगा। जहां आपने यूरो पीकेआर के अंदर हम बात कर लेते हैं कि 200 पी 200 का आपने बाय किया और ये चला जाता है 250 के ऊपर। ठीक है, तो 50 पीकेआर का आपको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है, कितने का बेनिफिट हो गया, 50 पीकेआर का बेनिफिट हो गया। तो इट्स मीन कि आपने ट्रेड की, आपने पैसे दिए, पीकेआर दिए या डॉलर फॉर एग्जांपल दिए, और आपने यूरो लेके रख लिए। और आपको यकीन था कि भाई मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं कि आने वाले टाइम के अंदर यूरोप के अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और भी बहुत पॉजिटिव साइंस है, मुझे ये लगता है कि इसकी करेंसी ऊपर जाएगी। तो आपने उस बेस के ऊपर बाय करके रखे। ठीक है, और जैसे ही वो इंक्रीज किया, आपको बेनिफिट हुआ, आपने कैश आउट करवा लिए। समझ आई है, अंडरस्टैंड हुआ है? तो आपको क्या हुआ, आपको इस तरीके से बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब काफी लोगों का एक ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, एक कंफ्यूजन के ऊपर बात करता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1,000 यूरो बाय करके रख लिए, जैसे स्टॉक के अंदर तो ये होता है ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 25% किसी कंपनी के शेयर बाय करके रख लिए हैं, तो आप कहते हो कि भाई मैं तो 25% का मालिक बन गया हूं। ठीक है, यहां ये नहीं होता है। यहां आप कहो कि आपने फॉर एग्जांपल 1,000 क्या, 10,000 आपने यूरो बाय करके रख लिया, और आप कहो कि मैं इतने परसेंट का इस मुल्क का मालिक बन गया हूं। सर, आप मुल्क के मालिक नहीं बने, आपने पार्टिसिपेट किया उसकी करेंसी के अंदर। तो अगर वो ऊपर जाएगी आपको बेनिफिट होगा, नीचे आएगी तो नुकसान होगा। सिंपल सी लॉजिक है ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे इसकी एक और एग्जांपल लें कि अगर हमारा पीकेआर है, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पीकेआर है। ठीक है, पीकेआर है, इस टाइम पे डॉलर की कीमत लगाओ 280 के राउंड अबाउट फॉर एग्जांपल डॉलर की कीमत है। सही है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर, सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर आउट ऑफ कंट्री से लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी करेंसी का रेट, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा, तो ये 285 से बढ़ के, मतलब 280 से बढ़ के 285, 290 की तरफ जाएगा, बढ़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, या ये कम होगा, 270 के ऊपर जाएगा? कम होगा, जल्दी बताएं मुझे, जल्दी बताएं। कम होगा? अहमद कह रहे हैं अप होगा, सब लोग बताएं ना, सब लोग बताएं। अम्मा कह रहे हैं हमारा पैसा ऊपर जाएगा, हमारा पैसा ऊपर 290 की तरफ जाएगा, 270 की तरफ जाएगा? 270 की तरफ। अम्मार कह रहे हैं 290 की तरफ। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझें, अब आपको ना आपकी बेस बन रही है। ठीक है, आपकी ये बेस स्ट्रांग हो रही है, अब आपको कंफ्यूजन क्लियर होती है। देखें, अब जब मुल्क के अंदर पैसा आएगा, फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर 10 बिलियन डॉलर आ गए, एग्जांपल है, रियल स्टेट के अंदर आ गए, चीज़ों के अंदर आ गए, तो इट्स मीन कि आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी हुई, आपकी जीडीपी के अंदर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई कम होगी। क्योंकि जब पैसा आएगा, सरमायाकारी आएगी, क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग खुशहाल नहीं होंगे? जब खुशहाल होंगे तो लोग अपने कारोबार करेंगे, चीजें करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि 280 से नीचे आएगा सर ये चीज। ठीक है, आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही होगी, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा होगा, आपकी करेंसी मतलब की वैल्यू बढ़ रही होगी। अंडरस्टैंड हुआ पॉइंट? अंडरस्टैंड हुआ? तो इसलिए जरूरी है कि जितना ज्यादा मुल्क के अंदर पैसा आएगा, जितनी ज्यादा सरमायाकारी होगी, जितने ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, या जितने ज्यादा लोग पैसा प्रोड्यूस करेंगे, इट्स मीन कारोबार करके, उतना ज्यादा वो मुल्क के अंदर, आपकी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट होगा। जिससे क्या होगा? जिससे खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी महंगाई कम होगी। जब महंगाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही होती है। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ रही होती है।
अंडरस्टैंड? तो ये बेनिफिट होता है। चलें आगे चलते हैं, वरना टॉपिक यही हो रहेगा। अब व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग इज सिंपली बाइंग ऑफ वन करेंसी एंड सेलिंग अनदर करेंसीज आर, मतलब कि एक करेंसी को बाय करते हैं, दूसरी को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसडी पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हमने यूएसडी देके यूरो खरीदा है। ठीक है, इट्स मीन कि हमने यूएसडी सेल कर दिया, यूरो खरीद लिया। यूरो ऊपर जाएगा तो बेनिफिट होगा, नीचे आएगा तो नुकसान हो जाएगा, सिंपल। करेंसीज आर ट्रेडेड थ्रू फॉरेक्स ब्रोकर एंड ट्रेडेड इन पेयर्स। करेंसीज आर कोटेड इन रिलेशन टू अनदर करेंसीज। ठीक है, फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू होती है, जैसे वो मैंने आपको बताया ब्रोकर क्या होते हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जस्ट लाइक जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल यूरो एंड यूएस डॉलर, यूरो यूएसडी और ब्रिटिश पाउंड एंड जैपनीज येन। ठीक है, अब फॉरेक्स के अंदर किस तरीके से ट्रेड होती है? पेयर्स के अंदर ट्रेड होती है। आप सिंगल कोई करेंसी खरीद नहीं सकते, जाहिर सी बात है, आप कुछ देंगे तो कुछ लेंगे ना। ठीक है, आप पेयर्स के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ यूरो यूएसडी की एग्जांपल दी गई है, तो इट्स मीन अगर आपने यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड ओपन की, ठीक है, तो यूरो आपकी बेस करेंसी है, यूएसडी कोड करेंसी है। वो बेस और कोड करेंसी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो इट्स मीन कि आपने यूएसडी देके यूरो बाय कर लिया। ठीक है, अगर यूरो की प्राइस ऊपर जाएगी तो बेनिफिट होगा, नीचे आएगी तो नुकसान होगा अगर आपने बाय किया है। इसी तरीके से जीबीपी जेपीवाई, आपने जेपीवाई देके जीबीपी खरीद लिया, जीबीपी ऊपर जाएगा बेनिफिट होगा, नीचे आएगा नुकसान होगा अगर आपने बाय किया है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट यू बाय और सेल इन करेंसी इन पेयर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, क्लियर है? चलें, गुड है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो, अब हम आते हैं मेजर करेंसीज के ऊपर। ठीक है, कि मेजर करेंसीज कौन कौन सी हैं। मेजर करेंसी की डेफिनेशन किसी को आती है? बताएगा? मेजर करेंसी की डेफिनेशन क्या है? हमारे पास 8 मेजर करेंसीज हैं। कितनी मेजर करेंसीज हैं हमारे पास? मेजर करेंसीज कितनी है? 8 मेजर करेंसीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूएसडी है, यूरो है, जीबीपी है, कैड है, सीएचएफ है, एयूडी है, जेपीवाई है, न्यूजीलैंड डॉलर। अब यूएसडी का मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूरो का मतलब ठीक है यूरोप की करेंसी है, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, सीएडी का मतलब कैनेडियन डॉलर, सीएचएफ का मतलब स्विस फ्रांस, ठीक है, इसकी मतलब करेंसी है, एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबी जेपीवाई मतलब जापानीज येन, एनजेडी मतलब न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, ये चीज़ें। तो मेजर करेंसीज वो करेंसीज होती हैं जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही होती हैं। कौन सी करेंसी होती है? जल्दी मुझे बताओ। जो सबसे ज़्यादा क्या हो रही होती है? ट्रेड, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा होता है करेंसीज के अंदर, वो करेंसीज कौन सी होती हैं? मेजर करेंसीज होती हैं। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन समझ आ गई? जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम, एग्जैक्टली। इन्फिनिक्स नॉट 10, आपका नाम क्या है? अपने नाम नाम लिखो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही होती है, जिसके अंदर वो कौन सी कहला रही होती हैं? ठीक है मजर, वो मेजर करेंसीज कहला रही होती हैं। अच्छा, एक सवाल पूछूं आप लोगों से, सब लोग जवाब दोगे? इसकी डेफिनेशन तो आपको आ गई है। चलो चैट बॉक्स के अंदर बताओ। अगर 8 मेजर करेंसीज हैं, कितनी? 8 मेजर करेंसीज हैं, तो इनके पेयर कितने होंगे? मेजर मेजर करेंसीज पेयर कितने होंगे? जल्दी बताएं मुझे। अब्दुल वहाब कह रहे हैं 4, हुरैन कह रही हैं 7। अगर 8 मेजर करेंसीज हैं, इनकी पेयर्स कितने होंगे? शाहजहां 4, अली रजा 8। अच्छा जी, हुरैन 4, अहमद 4, इनफिनिक्स 10 16, मजहर मतलब जमान 4। ठीक है, और बताएं। निदा शहजाद 4,
शहबाज भट्टी 64। क्या बात है शहबाज, सबका एक दूसरे के साथ पेयर बन सकता है। क्या बात है। ठीक है। अम्मार 64। सही सही। इमरान खान 4। सबका पेयर बन सकता है। चलें, आगे चलते हैं, अभी आपके जवाब की तरफ आते हैं। मेजर करेंसी पेयर 7 मेजर करेंसी पेयर होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। मेजर करेंसी पेयर इट्स मीन कि वो करेंसी पेयर जिनका पेयर यूएसडी के साथ मिलके बने, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मेजर करेंसीज पेयर। मेजर करेंसीज में से जिनका पेयर, 8 मेजर करेंसीज है, उनका पेयर अगर यूएसडी के साथ बनाएंगे कितने पेयर बन जाएंगे? जल्दी बताओ। अगर 8 मेजर करेंसीज हैं उनका पेयर क्या कहते हैं, डॉलर के साथ बनाएंगे कितने बन जाएंगे? 7 बनेंगे। तो वो 7 करेंसी पेयर जो कहलाएंगे वो मेजर करेंसीज पेयर कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? वो मेजर करेंसीज पेयर कहलाएंगे जिसके अंदर आपका कौन सा है, आपका यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी कैड है, एयूडी यूएसडी है और एनजेडी यूएसडी। ठीक है। तो यूएसडी इन सबके साथ अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? मेजर करेंसी पेयर्स। क्या कहेंगे हम? मेजर करेंसी पेयर्स। समझ आ गई इसकी? क्लियर है ये? आगे चलते हैं फिर। क्लियर है? अच्छा, चलो मुझे एक और चीज बताओ फिर। उसको क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ कि क्रॉस करेंसी पेयर क्या होते हैं? मेजर करेंसीज तो हमने समझ ली कि जिनके साथ डॉलर अटैच होता है वो मेजर करेंसीज पेयर कहलाते हैं। क्रॉस करेंसी पेयर कौन से होते हैं? जल्दी। क्रॉस करेंसी पेयर कौन से होते हैं? लोकल? तहरीन कह रही है लोकल। अच्छा, ये जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जीबीपीवाई नहीं, जीबीपी जेपीवाई होता है। हाइब्रिड। क्रॉस जिसमें यूएसडी नहीं हो। क्रिप्टो 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 कहाँ से आ गई बगैर डॉलर वाले? यूरो जेपीवाई। अच्छा, क्रॉस करेंसी पेयर वो करेंसी पेयर होते हैं जिनके अंदर यूएसडी के साथ पेयर जिनका नहीं होता। ठीक है, जो आपस में मिलके पेयर बनाते हैं, यूएसडी के अलावा जो मिलके पेयर बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्रॉस करेंसी पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? जो डॉलर्स के बिना हो, मीन्स करेंसी टू करेंसी अटैच होती, एग्जैक्टली। अब जैसे यूरो है, यूरो ने मिलके यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो कैट, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, ठीक है, ये है। अब जेपीवाई ने सीएचएफ जेपीवाई, इन्होंने आपस में मिलके जो भी पेयर बनाते हैं यूएसडी के बगैर, तो वो कौन से पेयर कहलाते हैं? वो क्रॉस करेंसी पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रॉस करेंसी पेयर। ठीक है। यार उस्मान, आप देखो कि क्या आपका सवाल है, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है और आप क्या सवाल पूछे सर, क्रिप्टो में असल कमाई है या फॉरेक्स में? टॉपिक से हट के बात कर रहे हो ना सर आप? क्रिप्टो फॉरेक्स के करीब करीब भी नहीं है। क्रिप्टो फॉरेक्स 10 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, क्रिप्टो की 1 ट्रिलियन डॉलर अभी जाके हुआ था। ठीक है। तो करीब करीब भी नहीं है। तो टॉपिक पे रहें बेहतर रहेगा, ताकि हमारा वो चीज़ें आगे ना बढ़े। वकार जका करता है तो करने दो उसको। क्या है वकार जका, वो थोड़ी है।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जॉटिक करेंसी के। अब एग्जॉटिक करेंसी की क्या डेफिनेशन है, बताएं। व्हाट इज एग्जॉटिक करेंसी? एग्जॉटिक करेंसी क्या होती है और इसकी क्या डेफिनेशन है? जल्दी बताएं मुझे। जिसको नहीं पता वो नहीं नहीं लिख दे, मैं जवाब देता हूं। हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद हमारा Q&A स्टार्ट हो जाएगा। सर जिसमें कम ट्रेड होती। डोंट नो, नो आइडिया, नो। चलें, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एग्जॉटिक करेंसी पेयर या एग्जॉटिक करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जिसके अंदर कम वॉल्यूम होता है। क्या होता है? कम वॉल्यूम होता है। ठीक है। जिसके अंदर बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली लाइक पीकेआर आप कह सकते हैं, आईएनआर कह सकते हैं, तुर्किश लीरा कह सकते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका का मतलब वो करेंसी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी करेंसी हैं वो एग्जॉटिक के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? एग्जॉटिक करेंसी। अब फॉर एग्जांपल, अब यूएसडी का पेयर है पीकेआर के साथ, एग्जांपल लें। अब हम तो एक चीज थी ना, मैं मुझे यहाँ इसका कोई जवाब देगा, मैं माइक ऑन करता हूँ, उसका कोई भी जवाब दे सकता है 1 मिनट के लिए। अब हमने यहाँ बात की थी कि यूएसडी के साथ मिलके जो भी पेयर बनेगा वो मेजर करेंसी पेयर कहलाता है। ठीक है, यही था ना। तो यूएसडी पीकेआर क्या मेजर करेंसी कहलाएगी, पेयर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये एग्जॉटिक के अंदर आएगा। एग्जैक्टली करेंसी पे है। कोई भी बताए चैट, वॉइस सही नहीं आ रही। अरे एग्जॉटिक करेंसी पे है। एग्जॉटिक कहलाएगा, ठीक है। रीजन? रीजन ये कि सबसे कम ट्रेड होती है और सही है, कम ट्रेड होती है, बाकी चीज़ समझ नहीं है। जी अली भाई आप बताएं, आपने माइक ऑन किया हुआ है। सर वो करेंसी जो दुनिया भर में चलती हो, अब हम पीकेआर जो है तो वो दुनिया भर में नहीं चलती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरी करेंसियों के साथ। तो इसलिए ये मेजर पेयर में नहीं आएगा। एग्जैक्टली मेजर पेयर में नहीं आएगा, तो ये एग्जॉटिक में कहलाएगा। उसकी रीज़न इसके अंदर लिक्विडिटी कम है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, स्प्रेड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। जी जब सर। स्प्रेड ज़्यादा मिलेंगे, जब बाय और सेल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो इट्स मीन कि लोग इसको लेना पसंद नहीं करेंगे। दैट्स वाई ये किस में आएगा? एग्जॉटिक में आएगा। वो करेंसी पेयर जिसके अंदर वॉल्यूम कम होता है, ट्रेड कम होती है, वो एग्जॉटिक करेंसी पेयर कहलाते हैं। इनमें स्प्रेड और रिस्क ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली हसन भाई, बिल्कुल सर। यूएसडी विद कोवेटी दिनार क्या होगा? एग्जॉटिक। मेजर करेंसी जो मैंने आपको बताई थी 8, ठीक है, उनके साथ जब भी यूएसडी का पेयर बनेगा वो 7 मेजर करेंसी पेयर बनेंगे, तो वो मेजर करेंसी पेयर कहलाएंगे यूएसडी के साथ। अदरवाइज कोई और करेंसी अटैच होगी वो एग्जॉटिक के अंदर आ जाएगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कि वॉल्यूम मेजर करेंसी के अंदर होता है, और उसके बाद क्रॉस के अंदर होता है, और सबसे कम वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस करेंसी पेयर्स के अंदर होता है। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब जैसे डिफरेंट एग्जांपल दी गई है। यूएसडी हांगकांग डॉलर, यूएसडी सिंगापुर डॉलर, यूरो तुर्किश लीरा, यूएसडी स्वीडिश करोना। ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट मतलब के कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं, दानिश करोन और साउथ अफ्रीकन RAND। ठीक है, आप इसको खुद ही पढ़ लें। तो ये डिफरेंट मतलब ये जितने भी हैं ये कौन से एग्जॉटिक करेंसी पेयर हैं, इनके अंदर ट्रेड कम होती है, वॉल्यूम कम होता है। ठीक है। तो ये एग्जॉटिक करेंसी पेयर के अंदर आ जाते हैं। आगे चलते हैं, करेंसी पेयर्स, इसको हम स्टडी करते हैं। देयर आर आवर 50+ करेंसी पेयर्स दैट यू कैन ट्रेड, कि 50 से ज़्यादा करेंसी पेयर है जिसको आप ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। लेकिन 80% जो वॉल्यूम जनरेट करते हैं वो कौन से कर रहे होते हैं? वो मेजर करेंसी पेयर कर रहे होते हैं। 80% से ज़्यादा वॉल्यूम कौन जनरेट करते हैं? वो मेजर करेंसी पेयर जो हैं वो ये कर रहे होते हैं, जो यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, AUD USD, NZD USD। तो 80% से ज़्यादा वॉल्यूम किस में होता है? इनके अंदर होता है। रीज़न ऑफ USD, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें USD के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। स्विस फ्रैंक का क्या होगा? CHF स्विस फ्रैंक होता है, CHF। ठीक है, स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक CHF कहते हैं उसे। ठीक है। तो अगर ये USD के साथ मिलके बनेगा USD CHF, तो ये मेजर करेंसी पेयर होगा उस्मान भाई।
अंडरस्टैंड? बेस्ट सर पेयर ये टू। CHF जो है, ये सेफ हेवन में आता है? हाँ हाँ, यूएसडी सी एच एफ। USD CHF, USD JPY भी सेफ हेवन में आता है, जैसे गोल्ड आता है सेफ हेवन में? ये करेंसीज है, गोल्ड मेटल है। जी जी। उस इसके और उसके लिक्विडिटी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यूएसडी सी एच एफ एग्जाम्पल दें, ठीक है, ये आपस में कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, उस हिसाब से गोल्ड पूरी दुनिया होल्ड कर रही है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, वॉल्यूम का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक ठीक सर। ठीक है। बेस्ट पेयर टू ट्रेड, बेस्ट पेयर सबसे ज्यादा वॉल्यूम यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी में होता है, फिर यूएसडी जेपीवाई है, इस तरीके से। यूरो यूएसडी जेपी यूएसडी बहुत अच्छे है, सिंपल, लेकिन वॉल्यूम हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, गोल्ड की बनिस्बत कम वॉल्यूम होगा, ठीक है। क्रॉस की बनिस्बत ज़्यादा वॉल्यूम होगा मेजर करेंसीज के अंदर। तो सारी गेम वॉल्यूम की है। आगे चलते हैं। हाउ टू रीड अ करेंसी पेयर, कि एक करेंसी पेयर को रीड किस तरीके से करना है। करेंसी पेयर को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, करेंसी आर सिंबल ऑलवेज थ्री लेटर्स, ठीक है। तीन लेटर्स के अंदर होते हैं, जो पहले दो लेटर होते हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कंट्री के नेम को, और थर्ड लेटर आइडेंटिफाई कर रहा होता है उस कंट्री की करेंसी को, ठीक है। अब इसके अंदर जस्ट लाइक जैसे NZD की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। NZD मतलब न्यूजीलैंड और डी मतलब डॉलर, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, NZD शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब मैं आप लोगों से पूछूं, कुछ सवाल पूछूं, बताएंगे? चलें जल्दी जल्दी बताएं फिर। यूएसडी का मतलब क्या है? यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जीबीपी का मतलब क्या है? सर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। एग्जैक्टली exactly, सही हो गया। अब उसके बाद कैड का मतलब क्या है? कैनेडियन डॉलर सर। कैनेडियन डॉलर। यूरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? EUR। सर यूरोप को। यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है यूरोप का, यूरो इसकी करेंसी नेम आ जाएगी, ठीक है। ठीक है यूरो सर। करेंसी, एग्जैक्टली। AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यस, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंट आ गया। द प्राइस ऑफ करेंसी पेयर, हाउ मच वन यूनिट ऑफ द बेस करेंसी इन वर्थ ऑफ कोड करेंसी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको क्लियर करें या इसको कल पे लेके जाएं? क्या टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया पूरी क्लास को। तो इसको यहीं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये फिर आगे टॉपिक ना थोड़ा लंबा आ जाएगा। बेस करेंसी और कोड करेंसी वाला है, मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी। चलें। सर ये जो बेस और क्वाड करेंसी है सर, बेसिकली यही है ना, जो करेंसी का पहला पेयर होगा, पेयर का जो पहला वो होगा वो बेस कहलाता है। USD यस, JPY। अब USD बेस हो गया और JPY जो तो कॉर्ड हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसी तरीके से इसको क्लियर करें, क्या कहते हैं, 10 मिनट लगाएं इसके ऊपर या फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आएं, जल्दी बताएं मुझे। सर अगर लगा सकते हैं 10-15 मिनट लगा लीजिए सर, क्योंकि ये तो सिंपल सिंपल है, ये तो समझ में आसानी से आ सकता है सर। एग्जैक्टली exactly, जल्दी बताएं, सबका वो ले लेना। चलें, डन हो गया, इसको कंटिन्यू करते हैं। डन 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 डन। ये कितनी स्लाइड हम लेते हैं अभी? 1 2 3 4। चलें 3 4 स्लाइड्स हम करते हैं कवर। हाउ टू रीड करेंसी पेयर, ठीक है। अब दो तरह की करेंसी होती हैं, एक होती है बेस करेंसी और एक होती है कोड करेंसी, ठीक है। जब भी कोई भी पेयर बनता है, जैसे यूएसडी जेपीवाई है, पहली करेंसी जो भी होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो बेस करेंसी है। और दूसरी करेंसी जो होगी उसको क्या कहेंगे हम, कोड करेंसी। क्यू लिख रहा हूं और बी लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट करेंसी इन द पेयर करेंसी बीइंग बोथ सेकंड करेंसी इन द पेयर करेंसी विल बी सोल्ड। इसका मतलब क्या है कि हमेशा हम, फॉर एग्जांपल, बेस करेंसी को
अगर हम बाय कर रहे हैं तो इट्स मीन के कोड करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अगर हम बेस करेंसी सेल कर रहे हैं तो इट्स मीन हम कोड करेंसी क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। कोड करेंसी इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ बेस करेंसी। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अगर यूएसडी जेपीवाई हमने लिखा, अब मैं लिखता हूं कोई और पेयर, जीबीपी यूएसडी मैं लिख रहा हूं, चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी क्या है, बेस करेंसी है, ऐसे ही है। और यूएसडी क्या है, कोड करेंसी है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब जीबीपी यूएसडी की पेयर की प्राइस है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि 1.30 है। अब ये 1.30 पाउंड होगी या 1.30 डॉलर होगी, जल्दी मुझे बताएं। 1.30 पाउंड होगी या 1.30 डॉलर होगी। शहबाज भट्टी कह रहे हैं पाउंड, बाकी सब कह रहे हैं डॉलर। साद जमान कह रहे हैं डॉलर। वाई 1.30 डॉलर क्यों होगी, क्योंकि हम देख तो पाउंड का पेयर रहे हैं ना, हम देख तो पाउंड का पेयर रहे हैं। तो क्या 1.30 पाउंड नहीं होगी प्राइस, मुझे बताएं। या स्ट्रिक्ट है अपने आंसर पे, डॉलर ही होगी। बताएं चैट बॉक्स में जल्दी। चैट बॉक्स में जल्दी बताएं। सर क्या बताना है, बताना ये है कि डॉलर में होगी या पेयर की प्राइस उसमें होगी, पाउंड में होगी, क्योंकि यूएसडी कोड करेंसी, अगर यूएसडी पहले होता देन पाउंड कहलाता है, एग्जैक्टली ठीक है। तो हमेशा कोई भी अगर फॉर एग्जांपल बेस करेंसी की जो भी प्राइस होगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगी, क्या इंडिकेट करेगी, कोड करेंसी के अंदर इंडिकेट करेगी। एग्जांपल के तौर पे यहाँ यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, और इस पेयर की प्राइस फॉर एग्जांपल, इसकी यूएसडी की एग्जांपल के तौर पर प्राइस है, एग्जांपल ले लें 110, एग्जांपल लें 110। अब ये 110 डॉलर कहलाएंगे, 110 जेपीवाई कहलाएंगे। 110 जेपीवाई, गुड। ठीक है। तो जब भी हम किसी करेंसी को, पेयर को हम उसकी प्राइस देखेंगे तो बेस करेंसी की हम प्राइस देखते हैं, लेकिन किस में होती है वो, कोड करेंसी की शक्ल के अंदर। ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया। सर अक्सर एक्से यूएसडी करेंसी पेयर में आकर कहते हैं नॉट आप हैं, कहते हैं नॉट आप। अब एक्से यूएसडी की एग्जांपल ले लेना। अब फॉर एग्जांपल, अब एक्से यूएसडी के अंदर एक्से यू मतलब सैंपल है गोल्ड का, ठीक है। अब एक्स, गोल्ड क्या है, बेस करेंसी बी, और यूएसडी क्या है, कॉट करेंसी। तो राइट नाउ क्या प्राइस चल रही है इसकी, 5,000। अब क्या हम इसको 5,000 एक्स यू लिखेंगे या 5,000 यूएसडी लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 5,000 डॉलर यूएसडी। क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, भूलेगा तो नहीं अब। यस, 5,000 डॉलर। चलें, गुड। चलें, आई होप कि अब नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं, हाउ टू रीड करेंसी पेयर के अंदर। इफ़ योर यूएसडी, बस ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी, द बल्क ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक प्लेस ऑन कॉल इंटरबैंक मार्केट, ठीक है। वही बिग बैंक्स की जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी, ठीक है। द बल्क ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक प्लेस ऑन वर्ड्स कॉल्ड इंटरबैंक मार्केट, इंटरबैंक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब कि पैसा होता है, ट्रेड हो रही होती है, जो बड़ा नंबर मतलब कि जहाँ से आ रहा होता है उसको हम ये कहते हैं, ठीक है। अनलाइक अदर फाइनेंशियल मार्केट लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, द फॉरेक्स मार्केट नेदर और अ फिजिकल लोकेशन नॉट सेंट्रल एक्सचेंज, ठीक है, कोई फिजिकल लोकेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा मतलब कि बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी काम कर सकता हम। द फॉरेक्स मार्केट इज कॉन्सिडर्ड एज द ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट ड्यू टू द
fact that entire market run electronically within a network of banks and non-banks financial institutions कंटिन्यूसली ओवर 25 आवर्स मतलब 24 घंटे ये ओपन रहती हैं। ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स की मतलब के आपस में इंटरलिंक आपस में कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बैंक्स का, जहां ये मतलब कि सारी चीज़ें इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही होती है, जिसको हम बड़े बड़े बैंक्स को जब हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हम कह रहे होते हैं, हेज फंड्स भी हम इसको कह रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा 24 घंटे इसके अंदर वॉल्यूम रहता है। और हम क्या देखेंगे मार्केट और लिक्विडिटी में, दिस मीन दैट फॉरेक्स मार्केट इज स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब, नो सेंट्रल लोकेशन, बिल्कुल इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है। traders trades can take place anyways as long you have an internet connection। आप कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं, कहीं भी कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अगर सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। द फॉरेक्स ओटीसी मार्केट ओवर द काउंटर, जिसे हम कहते हैं कि जब दिल चाहे आप बाय कर लें, सेल कर लें, बाय इज़ फॉर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, एंड इट इज़ ट्रेडेड ग्लोबली बाय द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी दुनिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है जो सिर्फ वो ट्रेड कर रही है। ठीक है, सब लोग कर रहे होते हैं। द चार्ट बिलो शोन दी मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड करेंसीज इन द पेयर। ठीक है, अब ये जो शो हो रहा है चार्ट, अब जिसके अंदर आपको पता है कि यूएसडी है, अब यूएसडी 84%, ठीक है, मतलब कि 85% ही लगा दें, 85% जो होल्ड किसका है, क्या कहते हैं, यूएसडी का है, तो इट्स मीन कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या किस में है, यूएसडी के अंदर। उसके बाद 39% यूरो, 19% जेपीवाई, 12% ऑलमोस्ट जीबीपी, तो और कम होते जाते हैं, और अदर में 25%। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसके अंदर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा करेंसी कौन सी ट्रेड होती है, वो होती है यूएसडी। दैट्स वाई हम यूएसडी को क्या कहते हैं कि डॉलर इज द किंग ऑफ द मार्केट। इसी वजह से डॉलर जो है वो मार्केट का किंग कहलाता है, क्योंकि सब लोग डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, पूरी दुनिया उसके अंदर ट्रेड कर रही होती है। दैट्स वाई डॉलर किंग ऑफ द मार्केट है। ठीक है, इस वजह से। चलें, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हमारा टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, कैसी रही आज की आपकी क्लास, मज़ा आया आप लोगों को? आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी नहीं आप लोगों के। नीड योर सर फीडबैक। बहुत मजा आया, बहुत सर बहुत बहुत सारी चीजें मजा आया, और कंफ्यूज। बहुत सारी चीजें सर क्लियर हो गई हैं। चलें, गुड गुड, अच्छी बात है, मज़े का था। सर जी इसके लोग सर, बाहर काफी 100 150 डॉलर चार्ज करते हैं। सर इट्स सेइंग कि ईरान का वार के बाद यूएस सुपर पावर स्टेटस विल बी डाउन टू चाइना, यन विल टेक ओवर। इतना आसान नहीं है सर, उस्मान भाई, इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होती चीज़ें। होंगी, डॉलर डैमेज होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। चलें, गुड गुड। अब आ जाते हैं सवाल जवाब की तरफ। एनीवन, किसी का कोई सवाल हो पूछना चाहे पूछे। सवाल पूछना चाहे पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई, गुड गुड। सर क्या इसकी वीडियो मिल सकती है? सर हमारे लिए मोस्ट रिकमेंडेड पेयर कौन सा है? यूरो यूएसडी अच्छा है, जीबीपी यूएसडी अच्छा है, ये दो अच्छे पेयर हैं, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम भी नॉर्मल होता है, और अच्छा वो देख लेंगे। ठीक है, आई मीन यूरो यूएसडी और एक्स यूएसडी। गोल्ड के अंदर तब ट्रेड करें जब आप सीख जाएं, इसके अलावा गोल्ड के अंदर ट्रेड ना करें, वरना गोल्ड आपको धो डालेगा विदाउट वॉशिंग पाउडर। सर छोटे अमाउंट से जो है तो पेयर्स में जो है तो ट्रेड करना आसान है बानिस्बत गोल्ड के। यस, ऐसे ही है सर। सर बिगनर के लिए सबसे पहला रूल बताएं, बिगनर के लिए सबसे पहला रूल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सीखें। ठीक है, फिर इसको अप्लाई करें, देन फिर एडवांस सीखने के बाद तो वो करेंसीज के ऊपर अपने सेटअप्स को टेस्ट करें, फिर देन, क्योंकि आपको मज़ा ट्रेड का सर जिसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है उसी के अंदर आएगा। सर अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग पहले की हो गई है वो दे देंगे, नो प्रॉब्लम।
उस रिकॉर्डिंग फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, सो बेटर, यस एग्जैक्टली सही कह रहे हैं हसन भाई। पहले वाली अपलोड करके ना वो फिर मिल जाएगी, लेकिन आप लाइव क्लास अटेंड करें, फिर उसमें ही फ़ायदा है। वरना सारे यहाँ कहेंगे रिकॉर्डिंग दे दो। अभी मैंने आपको बताया है तो सही है, वॉल्यूम उस्मान भाई, वॉल्यूम मेजर करेंसीज के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, करेंसीज के हम बात कर रहे हैं। जब मेटल्स के अंदर आप आ जाएंगे, मेटल्स के अंदर आपका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गोल्ड के अंदर होता है। सर पहले एक्सप्लेन, पहले सीखें फिर काम करें, एग्जैक्टली सर। ओवरऑल गोल्ड के अंदर सर गोल्ड और अपना सिल्वर जो है तकरीबन एक जैसे मूव होते हैं दोनों के, या गोल्ड फर्क में होता ज़्यादा है? होता है, गोल्ड में ज़्यादा होता है। गोल्ड गोल्ड में ज्यादा होता है। हम्म। बेस्ट तो गोल्ड है सर। गोल्ड सर नशा है एक, वो एक ऐसा नशा है जो लग गया वो फिर नहीं उतरता। सन वन अनदर क्वेश्चन, जी जी पूछें। अब सिल्वर का नंबर है, सिल्वर जाएगा ऊपर, लेकिन इस तरह नहीं कि अचानक ही चला जाएगा। फर्क है सिल्वर और गोल्ड में। सर मैंने सुना है गोल्ड 200 बिलियन डॉलर यूएसडी ट्रेड डेली वॉल्यूम है, और एंड यूरो यूएसडी का 1 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी। नहीं नहीं, गोल्ड का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। गोल्ड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड ओपन होती है डेली बेसिस पे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। करीब भी नहीं है करेंसीज उसके, मतलब जाहिर सी बात है करेंसी के साथ मिलके ही होता है ना ट्रेड। डॉलर क्या है, करेंसी है ना। तो इट्स मीन कि जब वॉल्यूम ट्रेड होगा तो वो करेंसी के अंदर भी शामिल होगा, वो गोल्ड के अंदर भी शामिल होगा। सर तो सर हमारा ये सफर कहाँ तक होगा सेशंस के बाद? आप लाइव सेशन में आ जाएं, आपने एडवांस में बैठना है एडवांस में बैठ जाएं, आपकी जैसे मर्जी सर। इट्स डिपेंड ऑन यू। यस ये बात। हम्म। अच्छी बात है, आपको समझ आई उस्मान। आफ्टर 10 लॉट्स ऑफ गोल्ड नो वन एथियस्ट सबको गॉड याद आ जाए। सर छोटा अकाउंट ओपन करके बड़ी लॉट ओपन कर लें, पता चल जाएगा। कोई $100 का अकाउंट हो, उस पर कोई एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करके गलती से बैठ जाए, पता चल जाएगा आपको कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। आपको सर खुद आइडिया हो जाएगा। अभी क्लास शुरू होने से पहले हुआ है सर। अच्छा। बहुत स्पीड से सर ऐसी मार्केट नीचे आई है, बहुत जबरदस्त तरीके से। उस्मान जब भाई अभी 10 के यूएसडी पे बेस्ट लॉट साइज सबसे पहले आप सीखें, ठीक है, वरना वो लॉट साइज आपका गले का सर बन जाएगी। आपका एक ही सवाल होता है, पैसे डबल किस तरीके से करने हैं, ठीक है, क्रिप्टो में ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा है, ठीक है। बेस्ट लॉट साइज 10 के डॉलर के ऊपर। अब आके हमारे जो सेशंस आएंगे ना, आगे जो हमारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, उसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना देखेंगे। अब आपने कितने परसेंट रिस्क ले रहे हैं? अगर फॉर एग्जांपल 1% रिस्क ले रहे हैं, तो आप $10,000 का 1% निकाल लो, ठीक है, 1% क्या बनेगा, $100। अब $100 के ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल 100 पिप का या 50 पिप का आपका एसएल है, ठीक है, पिप्स क्या होते हैं आगे हमने पढ़ना है। 50 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, तो इसका मतलब 0.20 जो है आपकी वो बेस्ट लॉट साइज है। तो डिपेंड करता है कि आपने रिस्क कितना लेना है सर, ठीक है, उस हिसाब से आपकी लॉट साइजिंग वो होती है, ठीक है। ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, वो आगे क्लासेज हैं हमारी। अभी तो 2 क्लास हुई हैं सर, अभी तो 2 क्लास हुई हैं, अभी तो 3 क्लास बाकी हैं, कोशिश करूंगा 3 क्लास में कवर करने की। बाकी देखते हैं। बेस अब तो क्लियर होनी चाहिए सर, अब आप तो, अभी अब तो नहीं भूलनी चाहिए चीज़ें। चलें, वाइंड अप की तरफ चलें, किसी का कोई सवाल हो आपका। एसएल कितने पिप्स का होता है, टीपी आल्सो? सर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टॉप लॉस बन रहे होते हैं, कभी भी सेम नहीं होता, कभी 20-30 पिप का होता है, कभी 50 पिप का भी होता है, कभी 100 पिप का भी होता है। डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन, ठीक है, मार्केट के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आर हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम 1:1 1:2 आर की तरफ जाएं हम। ये चीज़ है। किसी का तो कोई सर और जिस टाइम सवाल? मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है तो उस वक्त ट्रेड करते भी नहीं है आप। हम्म। स्टॉप लॉस जैसे बड़े अभी बनते हैं उसके। रिसेंटली जो तो हुआ है सर, ऐसे ही कि सर। एक एक मिनट की कैंडल जो है, एक एक मिनट की कैंडल सर वो 400 400 500 500 पिप्स की बन रही, तो वो मार्केट उस्मान स्टेबल कह रहे नहीं हैं है। लास्ट 1 मंथ परफॉर्मेंस ऑफ योर सिग्नल ऑफ ट्रेड। यार लास्ट मंथ हमने ट्रेड कम किए हैं, लेकिन प्रॉफिट्स में किए हैं, स्टॉप लॉस तो हमारा कोई नहीं हुआ। 15-16 ट्रेड की होंगी या 20 की होंगी, प्रॉफिट्स में किए हैं या ब्रेक इवन हुए हमारे। इवन के पार्शियल क्लोजिंग हुई होगी 10-15-20 पिप में। बाकी तो और कुछ सर नहीं है। कम कम करना बेहतर है ना, लोगों ने तो अकाउंट उड़ाए हैं, आपको बताइए। हाँ, सिर्फ अकाउंट उड़ाए हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ लोगों के साथ, डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं सर।
अच्छा, और सवाल किसी का? लास्ट लास्ट 1 मिनट है हमारे पास। सर मेरा एक सवाल ये है, अगर $100 का अकाउंट खोलते हैं जी तो सर। डेली का कितना टारगेट अपना रखना चाहिए, मैक्सिमम, कि बस ये इतने डॉलर अगर आपको मिल गए तो उसके बाद आप अपना सेटअप बंद करें और सुकून से एंजॉय करें। अली भाई, सबसे पहले आपने $100 के अंदर आपने $100 को बचाना सीखना है। सबसे पहला काम कि आपने ठीक। उसको उड़ने नहीं देना। ठीक है। ठीक सर, ठीक सर। अब सेटअप, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने एक रूल बनाना है कि अगर आपका 100 पिप से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बनेगा, आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। ठीक, ठीक है आपने सर। ट्रेड करनी है मिनिमम 50 पिप के राउंड अबाउट स्टॉप लॉस के ऊपर, कि 50 पिप से नीचे नीचे या ऊपर, मतलब कि 50-60 पिप के अंडर जितने भी वो बनेंगे, ठीक है, आप उसके ऊपर ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करोगे। इस तरह क्या होगा कि आपको 20 स्टॉप लॉस के ऊपर आपकी गेम चली जाएगी। आपका कभी भी वो नहीं होगा, अकाउंट वॉश की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। जब ये माइंड सेट हो जाएगा तो इट्स मीन कि अगर आप डेली की एक ट्रेड भी कर रहे हैं और आप 1:1 बुक कर रहे हैं, तो आप $5 डेली के बना रहे हैं। ठीक है, जो इनफ है। ठीक है। ठीक सर। तो अगर आपका $5 आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर आप 2-3 ट्रेड बन गई, अगर आपने प्रॉफिट में क्लोज की, तो और ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से सर। सर जाहिर अभी तो हमारा ये टॉपिक आएगा ना? हाँ हाँ, वो आगे आएगा। वो आएगा ना, हाँ, फिर चलिए उसमें डिस्कस करते हैं इसमें हम्म। कुछ। चले। थैंक यू सो मच आप सब लोगों क्योंकि सर का। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है मेजोरिटी जो है वो इसी तरह की है ना, कि $100-200 तक जो है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो मौजूदा हालात सी हैं सी। इस मुल्क के। तो उस हवाले बिल्कुल से सर। मैंने ये सवाल किया। बिल्कुल सर, ऐसे ही दरअसल हमारे एक चीज़ ये भी है ना कि $100 तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन वो सीख के नहीं करते। ठीक है, वो $100 उड़ा देते हैं। अब कल भी मेरे पास एक, जब हम क्लास में बैठे हुए थे, तो एक पर्सन अपना अकाउंट वॉश करके बैठे हुए थे, मुझे मैसेज वगैरह आए हुए थे कि सर ये हो गया। मैंने कहा आपको मैंने समझाया था ना कि वैसे ट्रेड ना करो। ठीक है, लेकिन वो बातें समझ नहीं आती ना, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या है, किस तरीके से, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं होती। सैटरडे संडे सर नहीं सर, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। ठोकर काफ़ी समझ में आती है ना सर। ऐसे ही सर। हमने मंडे फ्राइडे तक क्लियर करना है सर इसको। चले फिर कल लाइव के अंदर मुलाकात करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्ला खैर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर कल की क्लास के अंदर।